अभी हम शांति कुंज में हैं जो कि हरिद्वार में है, और शांति कुंज हरिद्वार के बारे में अभी हम जानेंगे कुछ, जो कि आप अपने कानों से सुनेंगे लाइव। तो आप बताइए हरिद्वार शांति कुंज में किस तरह से फैसिलिटी मिलता है। अगर कोई संत आना चाहे, रुकना चाहे या फिर पूजा पाठ करना चाहे तो उनको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा। देखो, शांति कुंज गायत्री तीर्थ के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर ये गायत्री तीर्थ के नाम से जाना जाता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी के द्वारा ये संस्थापित हुआ। इसकी स्थापना यहाँ जीवंत जागृत तीर्थ के रूप में कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम चला रहता है जिससे हमारी धार्मिक भावना, आध्यात्मिक चेतना को गति मिलती है। 9 दिन के शिविर लगातार चलते हैं, 1 तारीख से 9 तारीख तक, 10 तारीख से 19 तारीख तक और 20 से 29 तारीख तक। 3 शिविर 1 महीने में, और 1 महीने का शिविर युग शिल्पी सत्र जिसको बोला जाता है, 1 तारीख से 29 तारीख तक वो लगातार चलता है। यहाँ जो भी आगंतुक आते हैं, अतिथि आते हैं, उनके रहने की, ठहरने की, भोजन की व्यवस्था निःशुल्क की गई है। किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है। 16 संस्कार हमारे भारतीय संस्कृति में जो बताए गए हैं, उन 16 संस्कारों का पूजन यहाँ पे होता है, वो निःशुल्क है, उनका कोई शुल्क नहीं है किसी भी तरह का। और यहाँ पे विविध जो अनुष्ठान होते हैं वो अनुष्ठान भी संपन्न कराए जाते हैं, उनका भी किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। अपनी श्रद्धा से, अपनी निष्ठा से कोई भी कुछ देना चाहता है तो उसकी रसीद यहाँ से मिलती है। और कार्यक्रम चूँकि ईश्वरीय योजना का है, इसलिए यहाँ का कार्यक्रम बिल्कुल विधिवत और सुचारू रूप से चलता है। यहाँ पे कुछ संत आते हैं वो उपचार भी कराना चाहे तो उपचार भी करा सकते हैं, वो आयुर्वेदिक उपचार। हाँ, यहाँ आयुर्वेदिक जैसे एक्यूप्रेशर है, एक्यूप्रेंचर है, और नेचुरोपैथी भी, इससे भी उपचार यहाँ पे किया जाता है। हाँ। उनका शुल्क पे करना होता है डॉक्टर का या फिर मेडिसिन का? एक सीमा तक तो कोई शुल्क नहीं है, लेकिन यदि कुछ मेडिसिन वगैरह कुछ लेनी पड़ती है जो नहीं है तो उसको वो ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन वो निःशुल्क ही है एक तरह से। तो ऐसे टाइमिंग क्या होगा, कोई उपचार कराने हमारे संत आते हैं तो? ये सुबह 9 बजे से हमारा हॉस्पिटल खुलता है, 9 बजे से 11 बजे तक, और शाम को 4 बजे से 6 बजे तक। ये 2-2 घंटे की सेवा यहाँ पे सुबह शाम होती है, उसमें हमारा चिकित्सालय खुलता है। अगर यहाँ पे कोई लाइफ टाइम रहना चाहे, सेवा देना चाहे तो फिर उनका क्या प्रोसेस होगा? देखिए, यहाँ ऐसे किसी को सीधा नहीं रखा जाता। यहाँ पे एक प्रोसीजर है। यहाँ पे पहले शिविर अटेंड करने पड़ते हैं। शिविर करने के बाद में यदि वो उस योग्य है कि वो हमारी धार्मिक, आध्यात्मिक भावनाओं को पकड़ सकता है, आगे बढ़ा सकता है और गुरु जी का कार्य कर सकता है मिशन का, तो वो उसको यहाँ पे सेवा दी जाती है। और वो भी लाइफ टाइम नहीं दी जाती, वो 3-3 महीने का समय दान करके उसको दिया जाता है। और वो लगातार करना चाहे तो 3-3 महीने आगे बढ़ाता सकता है और आगे अपना सेवा का जारी रख सकता है। मतलब 3-3 महीना आगे करके वो पूरे लाइफ टाइम कर सकता है? वो कर सकता है जब तक वो सक्षम है। जी जी, कार्य करने में सक्षम है। जी, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप और कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, आप बिल्कुल कह सकते हैं। यहाँ पे आए और यहाँ पे रुके और सेवा दे अपना इस भावना से। देखिए, हम तो ये कहेंगे कि घूमने की जगह तो बहुत है भारत भर में पर्यटक की दृष्टि से। यदि यहाँ आप आए, यहाँ पे आए तो यहाँ कुछ पाने के उद्देश्य से आए। ये जीवंत जागृत तीर्थ है और यहाँ पर मनुष्य के अंदर देवत्व का जागरण और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की परिकल्पना करते हुए कार्य होता है।
तो यहाँ आए तो कम से कम यहाँ की दिनचर्या में अपने को इन्वॉल्व करें। ऐसा नहीं कि यहाँ ठहरे और फिर घूमने चले जाएं और फिर शाम को यहाँ पे आ जाएं, तो वो हमारी तीर्थ की गरिमा के अनुसार नहीं है। यहाँ पे आए तो यहाँ की जो दिनचर्या है, सुबह 4 बजे जागरण, प्रार्थना, उसके बाद आरती, उसके बाद ध्यान होता है, उसके बाद फिर 6 बजे से यज्ञ होता है, 3 टाइम यहाँ प्रवचन होता है, 3 टाइम ही ध्यान होता है। उसमें को अगर वो एक दिन भी अपने को शामिल करता है तो उसके अपने जीवन में बहुत लाभ उसको अनुभव होंगे। हम कहते हैं कि मानते हैं कि यहाँ पे आए, यहाँ पे स्वागत है और आध्यात्मिक लाभ यहाँ पे ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। आपने हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छी जानकारी दी है शांति कुंज के बारे में। अच्छा, काफ़ी सारे जानकारी लोग पाना चाह रहे थे, तो आपको अच्छा लगा और उनको भी अच्छा लगेगा कि आपके उनको पूरी जानकारी मिल गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।